इस वीडियो में हम अन्वय लेखन को समझने वाले हैं। अन्वय किसे कहते हैं? श्लोक के शब्दों को व्याकरण के नियम के अनुसार सही कर्म यानी कर्ता, कर्म और फिर क्रिया, इस कर्म में रखने को अन्वय कहते हैं। श्लोक में पद आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अन्वय लेखन में उसे सीधा करके लिखा जाता है ताकि आसानी से अर्थ समझ आ सके। अन्वय लिखने के लिए सबसे पहले कर्ता को पहचानें। सबसे पहले श्लोक में कर्ता को ढूंढकर सबसे आगे रखें और फिर कर्म को पहचानकर विशेषण पद वाले शब्दों को उनके सही स्थान पर रखें। अंत में वाक्य की क्रिया को रखें और फिर श्लोक में यदि कोई अव्यय पद उपस्थित हो तो उसको उसके सही स्थान पर रखें। अब हम कुछ टर्म को समझते हैं, जैसे पदच्छेद क्या होता है, शब्दार्थ क्या होता है और भावार्थ क्या होता है। पदच्छेद का सिंपल सा अर्थ है जो भी संधि पद दिखाई दे उसका संधि विच्छेद कर और जो समास पद है उसका समास विग्रह कर पदों को अलग अलग करके लिखना। मतलब अगर किन्हीं पदों के बीच संधि हो रखी है या फिर वो समास पद है तो उनको अलग अलग करके लिखना है। शब्दार्थ का अर्थ है किसी शब्द का विशेष अर्थ स्पष्ट करना, मतलब श्लोक में आए हर एक शब्द को उनके अर्थ के साथ लिखना होता है। भावार्थ का अर्थ है किसी भी पंक्ति या श्लोक का मुख्य उद्देश्य क्या है, वह क्या समझाना चाहता है। भावार्थ में हम श्लोक का अर्थ स्पष्ट करेंगे। अब हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे हमें एक श्लोक दिया गया है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलम बलि वेत्ति न वेत्ति निर्बल। इसका अन्वय इस प्रकार लिखेंगे, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। जैसे गुणी गुणम वेत्ति निर्गुण ना वेत्ति बलि बलम वेत्ति निर्बल ना वेत्ति। अगर आपको अभी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम इसको एक और उदाहरण के साथ समझेंगे। अब हम श्लोक का पूर्ण पदच्छेद देखते हैं। पदच्छेद करते समय हमें सभी पद को अलग अलग करके लिखना है और जहां भी संधि हो वहां पर संधि विच्छेद करना है और समास पद का समास विग्रह करना है। जैसे इस श्लोक का पदच्छेद होगा, गुणी गुण वेत्ति न वेत्ति निर्गुण बलम बलि वेत्ति न वेत्ति निर्बल। फिर शब्दार्थ में एक एक पद यानी शब्द को उनके अर्थ के सहित लिखना होता है। जैसे गुणी का अर्थ होगा गुणवान मनुष्य, गुणम का होगा गुण को, वेत्ति मतलब जानता है या पहचानता है, न मतलब नहीं, वेत्ति मतलब जानता है, निर्गुण मतलब बिना गुणों वाला मनुष्य। बलि का अर्थ है बलवान मनुष्य, बलम मतलब बल को, वेत्ति यानी जानता है, न नहीं, वेत्ति जानता है, निर्बल मतलब कमजोर या शक्तिहीन मनुष्य। भावार्थ में हमें श्लोक के अर्थ को स्पष्ट रूप में लिखना है। जैसे इस श्लोक का अर्थ होगा, गुणी व्यक्ति ही गुण का मूल्य जानता है, गुणहीन व्यक्ति उसका आदर नहीं कर सकता, और बलवान व्यक्ति ही दूसरे की ताकत को समझ सकता है, कमजोर व्यक्ति नहीं। यह श्लोक प्रसिद्ध संस्कृत सुभाषित का अंश है जो समझाता है कि जो खुद गुणी होता है वही दूसरों की कला, ज्ञान और अच्छाइयों का मूल्य समझता है। वास्तविक क्षमता और बल का अनुभव केवल वे लोग कर सकते हैं जो खुद उस स्तर पर हैं। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। सुख अर्था सर्वभूतानां मताः सर्वाः परिवृत्य सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्मपरो भवेत्। इसका अन्वय होगा, सर्वभूतानां सर्वाः परिवृत्य सुख अर्थाः मताः सुखम च धर्मात् विना न भवति तस्मात् धर्मपरः भवेत्। पदच्छेद में हम सभी पद को अलग अलग करके लिखेंगे बिना किसी संधि या समास के। शब्दार्थ में सभी शब्द को उनके अर्थ सहित लिखना है। जैसे सुख मतलब सुख, अर्था मतलब के लिए, सर्वभूतानाम सभी प्राणियों के, मताः माने गए हैं, सर्वाः सभी, प्रवृत्य यानी प्रवृत्तियां गतिविधियां, सुखम सुख, च और न नहीं, विना बिना,
धर्मात् धर्म से, तस्मात् मतलब इसलिए, धर्म पर धर्मप्रायण भवेत मतलब होना चाहिए। भावार्थ में श्लोक का अर्थ लिखना होता है। इस श्लोक का अर्थ होगा, संसार के सभी जीव और प्राणी जो भी काम करते हैं उन सब का मूल उद्देश्य सुख पाना होता है, लेकिन सच्चा और स्थायी सुख धर्म के बिना नहीं मिल सकता। धर्म जैसे अच्छे कर्म, उनका कर्तव्य, नैतिकता, इसलिए मनुष्य को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।